अच्छा, आज काफी लोगों ने ये पूछा है कि लाइक जो खवातीन होती हैं उनमें जो डिप्रेशन है उसकी रेशो क्यों ज्यादा है, क्या वजह होती है कि खवातीन में डिप्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको चार इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू हैव डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसमें जो सबसे पहली जो रीजन है ना वो फीमेल के ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। देखिए, बहुत से लोग, आपने सुना होगा कि मेल और फीमेल के ब्रेन में कोई फर्क नहीं, एक जैसा नहीं, नहीं, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा कि जो फीमेल का ब्रेन है वो कैसे डिफरेंट है मेल के ब्रेन से। लेकिन यहाँ पे अभी हम डिप्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फीमेल में डिप्रेशन इसलिए ज्यादा होता है कि एक जो मैंने चार फैक्टर, उनमें से पहला जो फैक्टर है ब्रेन स्ट्रक्चर का एक डिफरेंस। ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है, उसमें कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीमेल में ये सिस्टम जो है ना वो ज्यादा एक्टिव होता है, और ये सिस्टम का तल्लक ज्यादा इमोशन से होता है। यानी कि जब ये ज्यादा एक्टिव होता है ना तो फीमेल जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है इमोशंस को कैच करने में, ज्यादा सेंसिटिविटी, और जब सेंसिटिविटी आती है तो शी इज मोर प्रोन टू हैव डिप्रेशन। तो जो सबसे जो रीजन है ना वो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ये कई तरीकों से जो है ना वो जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है फीमेल को, जबकि दूसरी जो बड़ी रीजन है जो एक एक फैक्ट भी है कि एज कंपेयर टू मेल, फीमेल के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसमें, जिस तरह एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो हार्मोन्स हैं जिसमें स्पेशली एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रॉन है, वो पूरे महीने वेरी करते रहते हैं, यानी कि उनमें एक रिदम है, एक महीने का रिदम है। यानी ये दोनों हार्मोन्स बिल्कुल कभी कम हो जाते हैं, फिर आहिस्ता 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 पीक पे जाते हैं, फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। तो इनके अंदर एक रिदम होता है। अब उन हार्मोन के रिदम की वजह से फीमेल के जो फिजिकली और मेंटली बड़े इफेक्ट आते हैं, यानी कि मूड वेरिएशंस तक भी इनके इनकेस हो जाता है। ये दूसरा फैक्टर है कि फीमेल के अंदर हार्मोनल वेरिएशंस होती हैं जबकि मेल के अंदर हार्मोनल वेरिएशंस नहीं होती। इसलिए जब भी जितनी भी रिसर्चेस की जाती हैं किसी चीज को स्टडी करने के लिए, तो चाहे वो एनिमल के ऊपर स्टडी हो या ह्यूमन के ऊपर स्टडी हो, तो मेल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मेल के अंदर जो हार्मोन जो है वो स्टेबल रहते हैं, जो जाहिर है मेल हार्मोन है, तो वो स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से रिसर्च डाटा जो है इफेक्ट नहीं होता। तो यूजली अनलेस के कोई फीमेल फैक्टर ना हो जिसकी वजह से फीमेल पे रिसर्च करनी पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादातर जो रिसर्चेस भी इसीलिए जो है वो मेल को प्रेफर किया जाता है। तो दूसरा फैक्टर ये है कि जब हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं तो मूड वेरिएशंस आती हैं और स्टेबिलिटी नहीं रहती, और उन दिनों कोई स्ट्रेसर आया हो फीमेल को तो वो उसकी वजह से उसको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरा फैक्टर है वो न्यूरो रेगुलेशन इफेक्ट हो रही होती है। अब न्यूरो रेगुलेशन भी हार्मोन की वजह से, यानी कि जब हार्मोन डिसरेगुलेट होते हैं या उनमें वेरिएशंस आती हैं, तो जो डिप्रेशन से रिलेटेड न्यूरो हैं जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है, वो भी डिसरेगुलेट होते हैं। अब उनका तो डायरेक्ट तल्लक ही जो है वो उसके साथ है, डिप्रेशन के साथ। तो जब सेरोटोनिन डिसरेगुलेट होता है, डोपामीन डिसरेगुलेट होता है, तो फीमेल इज मोर वल्नरेबल टू हैव डिप्रेशन। तो ये तीसरा बड़ा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले फैक्टर को कहा है कि फीमेल का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। जब वो ज्यादा एक्टिव होता है तो फीमेल ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब जब फीमेल ज्यादा सेंसिटिव होती तो छोटी मोटी स्ट्रेस को भी हैवी ले लेती, छोटी मोटी स्ट्रेस को भी हैवी लेती। जब वो छोटी मोटी स्ट्रेस को भी हैवी लेती तो वो यूजुअली रूटीन में स्ट्रेस में रहना शुरू कर देती। तो स्ट्रेस का एक मैकेनिज्म होता है बॉडी में जिसे हम HPA एक्सेस कहते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। ये तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो आपस में एक पाथवे के साथ एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि HPA सिस्टम एक्टिव होता है, तो कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है। और जब फीमेल रूटीन में स्ट्रेस में रहना शुरू कर देती तो कार्टिसोल रूटीन में ही जो है वो रिलीज रहता है, यानी कि आपकी फीमेल की बॉडी में कंपैरेटिवली जो कार्टिसोल है वो ज्यादा रिलीज होता रहता है। और दूसरा फैक्टर ये भी होता है साथ कि फीमेल की जो बॉडी ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेल। तो जब थोड़े ब्लड के अंदर उतना ही कार्टिसोल ज्यादा होगा तो उनका ब्लड कंसंट्रेटेड होगा कार्टिसोल से, तो स्ट्रेस ज्यादा रहता है। फीमेल्स
जो है वो ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहती हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस में रहती हैं तो उसका दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। दिमाग जो है वो फिटीक में चला जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होती है। तो ये वाले जो चार फैक्टर हैं, इन मेन इंपॉर्टेंट चार फैक्टर की वजह से फीमेल जो है वो ज्यादा प्रोन होती है कि उसको डिप्रेशन हो जाए। हाँ, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि जितना फीमेल जो है वो डिप्रेशन के लिए ज्यादा प्रोन होती है, इसीलिए उसके उल्टे का और मैकेनिज्म है कि अब जाहिर है डिप्रेशन ज्यादा होता है तो सुसाइड रेट बढ़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फीमेल में जो डिप्रेशन रेट है वो ज्यादा है, लेकिन सुसाइड रेट कम है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी पूरी न्यूरो साइंस है और एक पूरी साइकोलॉजी है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि फीमेल में जो सुसाइड रेट है वो क्यों कम है, हालांकि डिप्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन जो प्रेवलेंस है सुसाइड की वो क्यों कम है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल सेपरेट एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कोपिंग मैकेनिज्म और इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह जरूर बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने थे कि फीमेल को डिप्रेशन ज्यादा क्यों होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।